दोस्तों, अगर आपका भी सपना हो माल्टा जाके काम करने का, तो कहीं ना कहीं आपका जो सपना है वो चूर चूर हो सकता है। आपका सपना कहीं ना कहीं टूटने का डर है। दोस्तों, अगर आप खुले आंख में सपना देख रहे हैं तो वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें, क्योंकि आज मैं जो बातें बताने वाला हूं ये सुनकर कहीं ना कहीं आपको डर लगने लगेगा। मेरा प्रीवियस वीडियो में पिछले 3 साल से मैं कहता आ रहा हूं कि दोस्तों, आप लोगों को ध्यान देना है स्किल्स पे, ना कि सैलरी पे। लेकिन आप लोग जो हैं सिर्फ और सिर्फ ध्यान देते हैं सैलरी पे। ये अब आपको पछताने का समय आ रहा है। जो भी जॉब सीकर बिना स्किल्स का अब तक सिर्फ सैलरी के नाम पे जॉब की तैयारी में है, जॉब को लेकर के बहुत सोच रहा है, वो अब पछताने वाला है। लेकिन हाँ, अब भी समय है कि आप अगर स्किल्स पे ध्यान देते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने सपने को अब भी पूरा कर सकते हैं। कैसे, मैं आगे आज का वीडियो में पूरा बताऊंगा मेरे दोस्त। वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। नमस्कार, मैं हूं अशोक कुमार साहू, करियर कोच, और आप देख रहे हैं लावण्य ग्लोबल करियर प्लानर यूट्यूब चैनल। देखिए, स्किल्स और स्किल्स। देखिए, भारत की यशस्वी प्रधानमंत्री का भी यही कहना था कि मेरे दोस्तों, मेरे नौजवानों, आप स्किल्स पे ध्यान दीजिए। अगर आपके पास स्किल्स है तो दुनिया के किसी भी कोने में आप जाकर के काम कर सकते हैं। बिना स्किल्स का आपका कहीं भी रेस्पेक्ट नहीं मिलेगा और ना ही जॉब मिलेगा। आपके पास अगर स्किल्स रहेगा तो आपको अच्छी खासी तनख्वाह मिलेगा और हर एक जगह आपका स्वागत भी होगा। लेकिन हमारे जो युवा हैं दोस्तों, वो ज़्यादातर क्या सोचते हैं? सबसे पहला क्वेश्चन आता है, कितना सैलरी मिलेगा? अरे सैलरी तब मिलेगा जब आपको काम आता हो। और यही शुरुआत अब माल्टा ने कर दिया है। माल्टा गवर्नमेंट का कहना है कि बिना स्किल्स का बंदे हमारे देश में नहीं आ सकते, और ये जनवरी 2024 से लागू करने की बात कही थी। लेकिन हुआ क्या? एक्चुअली कोई भी नया चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने के लिए समय लगता है, राइट। जनवरी 2025 के बाद तो मैंडेटरी कर दिया गया है। आने वाले साल 2025 जनवरी से ये मैंडेटरी हो जाएगा। अब ये वर्क कैसे करेगा, अब समझना है आपको। स्किल्स यानी कौन सा स्किल्स चाहिए? देखिए, यूरोप में बहुत सारे कंट्रीज हैं। हर एक कंट्री अपने अपने जगह, अपने अपने देश में अपने अपने प्रोडक्टिविटी के हिसाब से वो अभी देखेंगे कौन कौन सा स्किल्स चाहिए। जैसे माल्टा की बात करें तो माल्टा में हॉस्पिटैलिटी सेक्टर बहुत बूम में है दोस्तों। यहाँ का जो मेन बिजनेस है वो है हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म सेक्टर। तो यहाँ जो भी वर्कर्स काम करने जाएगा, चाहे वो फ्रंट ऑफिस हो, हाउसकीपिंग हो, बार हो, सर्विस हो, फूड प्रोडक्शन हो, सेल्स हो, चाहे किसी भी डिपार्टमेंट में वो काम करेगा विच इज़ बिलोंग्स टू हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म मैनेजमेंट, तो उनको स्किल्स जानना जरूरी है। ये स्किल्स ऐसा होना चाहिए जो वहाँ का गेस्ट जो बाहर से आते हैं, टूरिस्ट, उनका जो भी रिक्वायरमेंट है, उनका जो भी नीड्स है, उसको समझ के फुलफिल करने वाले बंदों को ही हायर किया जाएगा। चाहे वो सर्विस डिपार्टमेंट हो, चाहे वो किचन डिपार्टमेंट हो, चाहे वो फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट हो, चाहे हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट हो, चाहे सेल्स एंड मार्केटिंग हो, ठीक है। तो कोई भी डिपार्टमेंट से आप बिलोंग करते हो, बिना स्किल्स का आपके लिए वहाँ पर जगह नहीं है। अब आप सोचेंगे, अरे उनको क्या पता है, हम तो इसे फेक सर्टिफिकेट दे देंगे, फेक एक्सपीरियंस दे देंगे, उनको क्या पता चलेगा? तो बिल्कुल नहीं मेरा दोस्त। अब वो ऑनलाइन असेसमेंट का तैयारी कर रहे हैं। ऑनलाइन असेसमेंट का मतलब है, जब भी आप एज ए जॉब सीकर माल्टा जाने के लिए सोचते हैं तो पहले आपको एक लिंक दिया जाएगा। उस लिंक में जा करके आपको असेसमेंट करना होगा। इसमें यह बताना होगा कि आपने कौन सा कोर्स किया है, कितना साल का कोर्स किया है, ट्रेनिंग कितना दिन का किया है, कितना साल का एक्सपीरियंस है, आपका एज कितना है, आपको इंग्लिश कितना बोलना आता है, लिखना कितना आता है, पढ़ना कितना आता है। तमाम चीज़ों को आपको जो फॉर्म है उसमें डालना होगा। उसके बाद जो पॉइंट सिस्टम है, जो मार्किंग सिस्टम है, वो बता देगा कि भाई आप एलिजिबल हो कि नहीं हो। अगर आप एलिजिबल हो जाते हैं तभी जाके वहाँ का गवर्नमेंट आपको वीज़ा देगी, अन्यथा आपको वीज़ा नहीं मिलेगा। और जब वीज़ा नहीं मिलेगा तो आप माल्टा जा ही नहीं सकते हैं, ठीक है। तो असेसमेंट चालू कर दिया है दोस्तों। ये बात मैं पहले बहुत लोगों को बोल रहा था कि बहुत जल्दी माल्टा जो है बहुत सारे नियम चेंज करने वाला है, और इसके साथ साथ माल्टा को फॉलो करके पूरे यूरोपियन यूनियन का जितना भी कंट्रीज है दोस्तों, सब ये करने वाले हैं। तो जिसका भी सपना हो यूरोप में जाए काम करने का,
अब उनका सपना इतना आसानी से पूरा नहीं होने वाला है। इसका मतलब यह है कि आपको अब सतर्क हो जाना है, आपको स्किल्स पे ध्यान देना है। मैं कई बार बोल रहा था, अगर किसी को वेयर हाउस में जाना है तो भैया आपको फोक लिफ्ट ऑपरेटर का काम सीख जाना चाहिए। वो एक स्किल्स है दोस्तों, आपके पास सर्टिफिकेट मिल जाता है। आप वीडियो बना के जो असेसमेंट का जो फॉर्म है उसमें आप डाल सकते हैं कि भाई मुझे ये काम आता है, और उस हिसाब से आपका सिलेक्शंस होगा। ठीक है, तो अब आप ज़्यादा किस में ध्यान देना है? स्किल्स पे ध्यान देना है। चाहे आप किसी भी डिपार्टमेंट में काम करते हो, हॉस्पिटैलिटी, ये मैं सिर्फ माल्टा के बारे में बात कर रहा हूँ, लेकिन आने वाले दिनों में चाहे आप क्रोएशिया जाएं, ऑस्ट्रिया जाएं, हंगेरी जाएं, ग्रीस जाएं, फ्रांस जाएं, कहीं भी जाते हैं यूरोपियन कंट्री में, ठीक है, तो आपको असेसमेंट करके ही जाना पड़ेगा। दोस्त मेरा मानो, कल का जो वीडियो अपलोड किया था बहुत लोगों ने नहीं देखा है, नहीं देखेंगे तो पछताएंगे। आप अपने एजेंट को पैसा दे देंगे, मुझे माल्टा जाना है, मुझे क्रोएशिया जाना है, मुझे फलाना नंबर ढिकना जाना है, कोई भी कंट्री का अप्लाई कर देंगे, आप पैसा दे देंगे, होगा क्या? उनको पता नहीं रहेगा, बोलेगा अच्छा अप्लाई करो भाई, ठीक है। अप्लाई करने के बाद जाएंगे कहाँ आप? कुछ नहीं होने वाला है। तो स्किल्स जरूरी है मेरा दोस्त। और यहाँ पर आपको एक बात समझना है, जो जो कंट्री में जिस चीज़ का ज़्यादा डिमांड है उस हिसाब से वो स्किल्स मांगेंगे, ठीक है। अब मैं हर एक कंट्री के बारे में बताऊंगा, कौन कौन सा कंट्री में क्या क्या जॉब्स का ज़्यादा डिमांड होता है, उस हिसाब से उनको वो स्किल्स की रिक्वायरमेंट रहेगी। और अगर आपके पास वो स्किल्स रहेगा तभी जाके आपको जॉब मिल सकती। मेरे हिसाब से हर एक उस जॉब सीकर को क्या करना चाहिए, स्किल इंडिया के तहत जो भी प्रोग्राम है इंडिया में वो आप सीख जाइए। अगर आप गरीब ज़्यादा हैं, आपके पास पैसा नहीं है पढ़ने के लिए, तो स्किल इंडिया बहुत कुछ सिखाता है यार फ्री में, वहाँ जाके आप सीखिए, ठीक है। इसका जैसा पैसा है तो भैया आप कुछ डिप्लोमा कर लीजिए, सर्टिफिकेशन कोर्स कर लीजिए, कोई डिग्री कर लीजिए, लेकिन हाँ स्किल्स के तहत करें। आईटीआई वालों को, जैसे अगर आपने आईटीआई किया हो, चाहे प्लम्बिंग में हो, इलेक्ट्रिशियन हो, इस तरह का तमाम जो भी कोर्स आपने किया हो, आप लोगों के लिए जॉब बहुत जगह मिल जाता है, क्योंकि आपका स्किल्स है, सर्टिफिकेशन कोर्स है आपके पास, ठीक है। लेकिन लोग समझते नहीं है बातें। बीए, बीकॉम, बीएससी ये अगर पढ़ाई करते हैं मेरा दोस्त, तो अभी ज़्यादा स्कोप नहीं मिलेगा। अब मुझे नहीं पता कि आपका आगे का ड्रीम क्या है, बट हाँ, जब भी आप एक अच्छा खासा लाइफस्टाइल जीने का सोचते हैं तो प्रोफेशनल कोर्स कर लीजिए, स्किल वाला जो भी पाठ्यक्रम है वो करिए, कहीं ना कहीं आपको फायदा होने वाला है। मैं आगे आने वाले दिनों में बताऊंगा कौन कौन सा देश में कौन कौन सा स्किल्स का ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहता है। अगर आप भी उस देश में जाने का सपना देखते हैं तो आपको वो सारा स्किल्स का जो भी स्टडी है, जो भी कोर्सेस हैं वो करना चाहिए, ताकि आप भी अपना सपना को पूरा कर सकें। आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप एज ए पेरेंट्स मुझे देख रहे हैं, अगर आपके बच्चे भी 10th पास हैं, 12th पास हैं, पढ़ाई में ज़्यादा अच्छा नहीं है, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल कोर्सेज हैं जिसे आप अपने बच्चों को करवा करके उनका भविष्य बना सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे साथ करियर काउंसलिंग बुक कर सकते हैं। 45 मिनट का एक सेशन होता है मेरे साथ 1-to-1, या पेरेंट्स और बच्चे दोनों साथ में ऑनलाइन बैठ सकते हैं। मैं जब आपके साथ बात करता हूँ तो आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, बच्चों का जो भी मेंटालिटी है, जो रिक्वायरमेंट है, जो स्किल्स का नीड है, ताकि आप अपने बच्चों को भी हेल्प कर सकते हैं उस रास्ते में जाकर के अपने ज़िंदगी को एक नया मुकाम देने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक और नया वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप रखें अपना ख्याल और मुझे दें इजाज़त। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।